चलिए शुरू करते हैं बेटा। सो रोटेशनल मोशन 04, आज का टॉपिक का स्क्रीनशॉट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो कवर करेंगे आपके टेस्ट से रिलेटेड है, जो कल होने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस बॉडी से क्वेश्चन मिल सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर भी सवाल मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी मैंने आपको टॉपिक्स जो है वहां मेंशन किए थे, जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास है, एंगुलर मोमेंटम है। तो ये सब चीजें जो है आज हम कवर करेंगे। अभी चलते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा इनर्शिया से हम क्या समझते हैं, इसके लिए तो हमें माइक ऑन करना पड़ेगा। इनर्शिया से हम लोग क्या समझते हैं बताइए, एनीवन, व्हाट इज इनर्शिया? क्या फील है आपको? रेजिस्ट चेंज। हाँ जी, चेंज को रेजिस्ट करेगा, चेंज को रेजिस्ट करता है। वेरी गुड। इसमें देखिए, जब हम लीनियर की बात करें, अभी तक हमने लीनियर मोशन पढ़ा, तो आप इनर्शिया को अगर हिंदी में एक शब्द में बोले तो ये सुस्तपन है, कि वो जैसे हो वैसे ही रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, लेकिन अगर हम रोटेशन की बात करें, रोटेशन की सेंस में इनर्शिया क्या है? वो भी रेजिस्टेंस ही है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और वो रोटेशन में है तो रोटेशन में ही रहना चाहती है। इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप सो रहे हो और आपको उठने के लिए बोला जाए, तो हमें जो इनर्शिया महसूस होता है वो रेजिस्टेंस। और अगर मान लो आप दोस्तों के साथ पार्टी में हैं, आप फुल मस्ती कर रहे हैं वहां पे, और आपको आके ये बोला जाए कि घर पे जाओ आराम कर लो, तो आप नहीं आना चाहोगे, राइट? तो आप उस एनर्जी में रहना चाहते हैं। सो दिस इज इनर्शिया। और जब अब कोई बॉडी रोटेट कर रही है, वहां पर हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ऑफ, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो होते हैं, ऑफ मास एंड एरिया। आपके सिलेबस में मास है, एरिया आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? आई से करते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई भी मास है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो रोटेशन कहीं पर भी है, वहां एक्सिस तो होगा, किसी चीज के अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा। ये आपके पास क्या है? मास। और इसका जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, ये हो गया आर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हमेशा याद रखिए, जो आर है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मास का, जिसका भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट। अगर मैं एक से ज्यादा मास कर देती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक और मास कर दिया मैंने, यहाँ पे m2, यहाँ मैंने कर दिया m3, यहाँ मैंने कर दिया m4, और इसका मान लीजिए डिस्टेंस है आपके पास r1, इसका डिस्टेंस है r2, इसका डिस्टेंस है r3। तो हम कैसे निकालेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन xy? सो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया xy के अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस में m2 r1 स्क्वायर। इसका नेमिंग हमने किया ऐसे, ये m2 मास है और डिस्टेंस r1 पे है, ये m3 r3 स्क्वायर प्लस में m3 r2 स्क्वायर एंड m4 r3 स्क्वायर। नेमिंग हमारा कुछ इस तरीके से है, एंड सो ऑन, जितने भी मासेस है। एक पॉइंट बस याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस आप ले रहे हो आर, वो आपके पास परपेंडिकुलर होता है। यूनिट आप बना सकते हो, यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अभी जैसे हमने एडिशन किया, हम ये ऐसे ऐड क्यों, कैसे कर पा रहे हो ऐड आप? क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर एडिशन नहीं कर रहे ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है आपके पास। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है तो थम्स अप कीजिए बेटा। ओके ग्रेट, आगे चलें। अच्छा, इससे इंटरेस्टिंग एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। जब हम सिंपल मास की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक साइकिल है, एक कार है, एक ट्रक है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कौन देता है? जिसका मास सबसे ज्यादा होता है, राइट? साइकिल, कार, ट्रक, कौन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा? किसको रोकना मुश्किल है और किसको शुरू करना भी मुश्किल है? जिसका मास ज्यादा है।
लेकिन रोटेशन के केस में आपके पास दो फैक्टर्स हो जाते हैं। रोटेशन के केस में एक फैक्टर आपका मास भी है और एक डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन जो है इन्वेंशन है हमारा व्हील। जो आपके पास डिस्क होता है, मान लो पहले जो स्टार्टिंग में यूज किया गया था व्हील के लिए, वो डिस्क यूज किया गया था, ठीक है। फिर हमारे पास इस तरीके का शेप जो है यूज किया जाने लगा। आप साइकिल में भी देखते हो ऐसे स्पोक्स होते हैं, उसके अंदर पतली पतली ऐसे लाइनें होती हैं। ये करने से क्या फायदा होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मास पे और एक डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। अब जब ये डिस्क की आप बात कर रहे हो तो डिस्क के अंदर सारा मास एक्सिस के पास भी है, एक्सिस के दूर भी है, ठीक है। और रिंग की जब हम बात कर रहे हैं, या आपके पास ये जो व्हील, नया व्हील हमने बनाया है, इसकी बात करें, इसमें सारा का सारा मास एजेस पे है, ठीक है। सारा मास, मान लो इसका जो मास है 5 kg था, इसका भी मास 5 kg है, लेकिन इसका 5 kg मास सारा एज पे है, ठीक है, सारा का सारा एज पे है। तो हमें यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलता है। इस व्हील को चलाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन इसको जब ये मूव करने लग जाएगा, इसको रोकना भी आसान, मतलब आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। जैसे अगर हम एक टेबल से एक डिस्क और एक जो ये रिंग है, इसको हम मूव कराएं, एक इंक्लाइन प्लेन ले लें ऐसे, और एक टेबल पे एक इंक्लाइन प्लेन, उसके ऊपर आपने एक डिस्क रख दिया, एक रिंग रख दिया, और आपने दोनों को एक साथ छोड़ा, तो आप ये देखेंगे कि डिस्क जो है वो आगे निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास व्हील का, ये जो रिंग है, रिंग का आपके पास ज्यादा है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको चलाना मुश्किल है, वो रेजिस्टेंस ज्यादा शो कर रहा है चलने में। हाँ, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप मान लो उनके मोशन को देख लो, डिस्क थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, उसको रोकना भी आसान है, लेकिन रिंग को समय लगेगा रुकने में। क्लियर है? जैसे अगर मान लो ट्रक का व्हील की बात कर रहे हैं और हम साइकिल के व्हील की बात कर रहे हैं, अगर वो मोशन में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में आप देखोगे क्या कि आपके पास जो रिंग है, साइकिल का जो रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अगर दोनों मासेस की अगर हम सेम बात करें, दोनों के पास सेम मास है, तो उसको स्टार्ट होने में देरी लग रही है, ठीक है। किसको देरी लग रही है? डिस्क को या रिंग को? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक आपके पास टायर है ट्रक का और एक आपके पास टायर है साइकिल का, और अगर आप इसको टेबल पे इंक्लाइन प्लेन पे चलाएंगे तो कौन से वाला सबसे पहले भागेगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मास जो है वो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास पास भी है, ठीक है, और इसका बहुत दूर है। तो mr², r आपने बढ़ा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ठीक है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो रेजिस्टेंस कम शो करेगा, वो जल्दी भागेगा, ये थोड़ा लेट से भागेगा। लेकिन जब ये चलने लग जाएंगे तो रुक आपके पास कौन सा पहले जाएगा? जिसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? कम था, वो पहले रुकेगा, और जो रिंग था वो बाद में रुकेगा। क्लियर है सबको? ओके। सो ये एक मतलब एग्जाम्पल था जो थोड़ा सा वो आपका इंटरेस्ट जो है क्रिएट कर सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कोई चीज है। लीनियर में सिर्फ मास था, लेकिन रोटेशन में मास और डिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप कम या ज्यादा कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करके। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AD व्हिच पासेस थ्रू M एंड इज इन प्लेन ऑफ ट्राइंगल। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और ये आपके ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स है जिसके ऊपर मास रखा है MMM। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जरा कमेंट करेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें। आपके पास 1 ही मिनट है इस सवाल को करने का, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आपके पास 3 मासेस है, स्केलर क्वांटिटी है, हर एक मास का अलग अलग आप लेंगे और उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये जो मास है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास? ये मान लो आपके पास है, ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक है।
ये आपके पास जो मास है नंबर 1 मास है, इसका डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी नहीं है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, नंबर 3 की बात करें तो ml² प्लस में एक 0 आ चुका पहले वाला, और सेकंड की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एंगल मान लो आपके पास, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इधर अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट लूं तो कितना आएगा, L cos 60, और अगर ये हाइट मुझे निकालनी होती तो L sin 60, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, L cos 60। L cos 60 पैरेलल है ना इसके, L cos 60, तो यहां से m इंटू में L cos 60, सो आपने सही बोला था, ml² प्लस में cos 60 कितना होता है, m cos 60 sin 30, दैट इज 1/2, इसका स्क्वायर भी लेना है, सो ये आपके पास L²/4 हो जाएगा। डिस्टेंस आपने ठीक बोला था, किसने, तनिष्का ने बोला था L/2, यस L/2, बट मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता तो हम ऐसे प्रोजेक्शंस ले सकते हैं। सो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 5ml²/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, डन। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सवाल देखते हैं कौन कर पाएगा। यस सुभिक्षा बोलो बेटा, एक और बार समझा दे। देखिए हमें क्या करना है, हमको सिंपली mr² का फॉर्मूला लगाना है। mr² में r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखा है AD, तो ये वाले मास तो रखा ही एक्सिस के ऊपर है, तो इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है परपेंडिकुलर, 0। अगर इस मास की बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो है ट्राइंगल की साइड L हो गया। ये वाले की बात करें तो कितना दूरी पे है इससे, वो हमने क्या किया, ये ट्राइंगल, ये आपके पास ट्राइंगल बन रहा है ना, ये साइड L है, ये 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, सो इसका इधर कंपोनेंट लिया L cos 60, और अगर आपको ये निकालना होता ये होता L sin 60, सो ये L cos 60 के बराबर ही ये ऊपर बनेगा सेम, तो हमने वो वैल्यू कर दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो हाफ पे ही करेगा, लेकिन वैसे आपको आना चाहिए प्रोजेक्शन लेना। आगे चलते हैं, ये सवाल देखते हैं किसको आता है। इसमें आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यूज होगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस XY ऑफ गिवन फिगर। बिना मैथ्स के भी आप कर सकते हो, बट फिर आपको लगाना पड़ेगा क्या, कैलकुलेशन, दिमाग लगाएंगे, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अब आपको पता है हर एक मास का आपको XY के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो बेसिकली m1 r1² प्लस m2 r2² अप टू mn rn², राइट, यही मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे पास यहाँ 10 मासेस हैं और सब अलग अलग डिस्टेंस पे रखे। अगर मैं यहाँ पुट करूँ फर्स्ट मास m, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 1 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड मास 2, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 2 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू लास्ट क्या है मेरे पास 10 kg, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, सो ऑन अप टू 10 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना, या तो आप क्यूब करके सबको ऐड कीजिए, या फिर मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप लोग, कि अगर आपको समेशन n क्यूब निकालना है, सम ऑफ n क्यूब टर्म्स, मतलब n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 3 आप रखते हैं, अगर इस तरह की सीरीज और इसका आपको सम निकालना है, दैट इज इक्वल टू समेशन n का होल स्क्वायर। फर्स्ट n टर्म्स जो भी आपके उनका सम करके स्क्वायर कर लो, वही आंसर आना है। और ये अगर आपको याद हो समेशन ऑफ n, ये आप कैसे निकालते हो, किसी को पता है, समेशन ऑफ n इंटू में n+1 बाय में 2 का होल स्क्वायर। अब n की जगह मेरे पास यहाँ क्या है, फर्स्ट नंबर क्या आपके पास n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो n की वैल्यू हो गई 10, 10 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 2 का होल स्क्वायर। सो ये आपके पास होगा 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू में 11 का स्क्वायर, यानी कि 55 का स्क्वायर। थोड़ा सा गलती कर दी तनिष्का, 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं,
कभी भी ऐसे दो नंबर आपको लगा ऐसे दिख रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हो, 5 into 6 एक अगला नंबर ले लो, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 30 और 5 into 5 25। ये एक तरीका है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 3025 ये आंसर हो जाएगा और यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको? तो फॉर्मूला याद रखेंगे, समेशन ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू समेशन n का होल स्क्वायर। समेशन n इज n इंटू में n+1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? थम्स अप कीजिए अगर क्लियर है तो। ग्रेट। अब आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का निकालना पड़ जाए तो क्या करें? अभी हमारे पास मासेस थे डिस्क्रीट, अलग अलग पोजीशन पे रखे थे, ठीक है, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लिया। लेकिन मान लो मुझे एक इस बॉडी का निकालना है और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग जगह पे नहीं है। इट इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल मासेस। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। सपोज ये आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, इसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और मुझे किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर इसका निकालना है, सपोज मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, छोटा सा एक मास ले लेती हूँ dm और इसका जो डिस्टेंस है इससे वो r है। तो इस स्मॉल dm का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, di इज इक्वल टू dm r²। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे आपके पास dm मासेस है, लेकिन r अलग अलग है सबके लिए। किसी के लिए r1 है, r2, r3 और r4, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। di का इंटीग्रेशन इज i, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। ये चलता है आपके पास कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है। अब इसमें लिमिट्स आपके पास मिल जाएंगी। हो सकता है dm को आपको r की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, देन r की आप लिमिट पुट करें। बेसिक जो है वो यही है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r²। अब मैं ऑलरेडी सारी चीजें नोट डाउन करके लेके आई ताकि हम स्पीडली इस चीज को पढ़ सकें। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, आपको ऑलरेडी पता है ml²/12 होता है, पता है ना? सबको पता है? थम्स अप कीजिए अगर पता है तो। सबको पता है ml²/12 होता है एक रोड का सेंटर ऑफ मास से अगर पास हो रहा है। लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि जब अब आपके पास थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आती है तो उसका आप कैसे निकालेंगे, इसका तो चलो हमें याद है। इसी को समझते हैं कि कैसे ये ml²/12 आया है। तो ध्यान से देखेंगे सभी। हम क्या करते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया, दिस इज कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं dm मास का, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस है। इस dm मास का जो थिकनेस है वो dx है, ठीक है। तो इस स्मॉल मास का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहूं, दैट इज इक्वल टू di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r²। क्या होता है इसका, di इज इक्वल टू dm r² क्या है यहाँ पे, x²। ये मैंने यहाँ रख दिया। अगर मुझे पूरा रोड का निकालना है तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm x²। बस यहाँ पे लिमिट का थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ आप इंटीग्रेट कर रहे हो। हमको जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ लेने हैं। देखो x वेरी कर रहा है ना, मेरा x मेरा कहाँ से कहाँ चल रहा है। अगर मेरे को इसके अबाउट लेना है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, ये ओरिजिन है, चलो तो आप कहाँ से कहाँ चलोगे, -l/2 से +l/2। अब इसमें जैसे कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में भी सॉल्व किया था कि हम लोग जो लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, एक टर्म होता है लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। पर यूनिट लेंथ आपको मास पता है कितना होता है, लैम्डा। और डीएम का मुझे मास निकालना पड़े तो यूनिट लेंथ का कितना है, यूनिट लेंथ का कितना आपके पास, लैम्डा। डीएक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, लैम्डा डीएक्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डीएम को लैम्डा डीएक्स पुट कर दिया। ओके, लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ तो नहीं चेंज हो रहा ना। अब x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx बच गया, वेरी इजी। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 -l/2 से +l/2। जस्ट आपको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा ml²/12। सो आपको ये एलिमेंट लेना आना चाहिए और फिर लिमिट्स ढूंढनी आनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल है, ठीक है। अब देखते हैं अगले वाले पे। अगर मुझे किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ता, मान लो मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, सेम चलेगा। मैंने एक डीएम मास कंसिडर किया, x डिस्टेंस की दूरी पे है, उसका विड्थ dx है, ठीक है।
तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस डीएम अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा, डीएम इनटू में जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी डी आई इज इक्वल टू डीएम एक्स स्क्वायर। देन आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे डीएक्स जो ये डीएम जो एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, पहला मेरा एलिमेंट यहाँ होगा, आखिरी मेरा यहाँ होगा, यानी मेरे पास यहाँ पे एल इक्वल्स टू जो अगर इसका पूरा लेंथ एल है तो इसको मैं 0 ले लूं, इसको मैं एल ले लेती हूँ, 0 से एल तक सारे मेरे मासेस आ जाएंगे। ठीक है, बस कहानी ये रह गई कि अब हम डीएम को एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वहां हम ये लीनियर मास डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। पर यूनिट लेंथ क्या है हमारे पास, m बाई एल। पर यूनिट लेंथ कितना है, m बाई एल। तो dx लेंथ का कितना होगा, यूनिट लेंथ का कितना है, लैम्डा। ठीक है, और dx लेंथ का कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। और dx लेंथ है क्या, dm। dx लेंथ किसका है, dm का है ना। तो dm जो मास है दैट इज इक्वल टू लैम्डा dx। पुट किया, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 से एल लिमिट पुट करी, ml स्क्वायर बाई 3, फेमस फॉर्मूला जो कि आपको पहले से पता है। क्लियर है, थम्स अप कीजिए अगर क्लियर है तो, ग्रेट। अब आगे चलते हैं, रिंग का भी सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जिसका मास m है, रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एम आर स्क्वायर होता है कैसे, सिंपल आपको वही लेना है, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। ये छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर किया जो कि एक्सिस से कितना दूरी पे, जितना रेडियस है उसका। ठीक है, और हर एलिमेंट रेडियस के ऊपर ही आर कांस्टेंट हो गया ना, कोई भी एलिमेंट उठा लो हर जगह आर ही आएगा, आर तो आपके पास कांस्टेंट हो गया। तो आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है, डीएम 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 जुड़ के टोटल मास ऑफ रिंग बन गया, यानी कि एम आर स्क्वायर आ गया। क्लियर है सबको, ओके। तो इन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद, जो जो आज मैं लिख रही हूँ ना इन स्लाइड्स पे, सभी के सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलाज में कहीं नहीं फंसना, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, अगर मुझे 2D ऑब्जेक्ट का निकालना पड़े, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शीट अगर है जिसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है, ऐसे आपके पास शीट है, 2D ऑब्जेक्ट है, 3D नहीं 2D ओनली, क्या बोलोगे, प्लेट है। ठीक है, एक आपके पास ये ब्रेड्थ B है, ये L है, और मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। पहले तो ये समझ लो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना होता है, ठीक है, जैसे मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट निकालना, जिस साइड को ये काटता है ml स्क्वायर बाई 12, L को काट रहा है ना तो ml स्क्वायर बाई 12। अगर मुझे इसके अबाउट निकालना होता है, ये B को काट रहा है तो mb स्क्वायर बाई 12, ये फॉर्मूला होता है। अब ये आता कैसे है वो भी देख लो फटाफट। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगेन हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अब एलिमेंट का जो चॉइस है वो हमारे फिगर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल है तो मैंने एक रेक्टेंगल ऐसे पतला सा नैरो सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास डीएम है, जो रोटेशन एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, डी आई इज इक्वल टू डीएम एक्स स्क्वायर बनेगा। टोटल निकालना है, आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। अब कहानी रह गई कि डीएम को हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और एक्स की लिमिट हम क्या लें। तो आपको लिमिट्स तो सीधी सीधी क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पर पहला एलिमेंट मानती हूँ और यहाँ पर मैं लेके जाती हूँ तो मैं बेसिकली -L/2 से +L/2 लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब बात रह गई डीएम की। डीएम को अब यहाँ पर लैम्डा नहीं ले सकते, लीनियर मास डेंसिटी नहीं ले सकते, यहाँ पर हम एरिया, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, वो लेंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, इसका जो टोटल मास है डिवाइडेड बाय जो इसका टोटल एरिया है, यानी m बाय में LB। ये है मास पर यूनिट एरिया, और मेरे पास क्या एरिया है, B इंटू dx, ये है मेरा एरिया जो मैंने शीट कंसिडर करी है। ठीक है, ये है डीएम मास का एरिया। तो इस एरिया के लिए कितना आपके पास मास होगा, मास पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया आपके पास क्या है, सिग्मा। ठीक है, इतना एरिया का कितना होगा, सिग्मा इंटू में बी dx, और ये क्या आपके पास डीएम, बस डीएम को आपने पुट कर दिया, बी सिग्मा dx इंटू एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, लिमिट हम ऑलरेडी रख चुके। अब बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा,
माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई से प्लस एल बाई टू आप पुट करोगे कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई में 12। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखो, पहला भी अगर मैं आपको बताऊं, एम बाई एल तो है ही बाहर, इंटू में ये आएगा एल क्यूब बाई 8 और नीचे 3, एल क्यूब बाई 24 और आगे आएगा माइनस, और ये अगला टर्म आएगा एम एल सॉरी एल क्यूब बाय में माइनस एल क्यूब बाय में 24। सो ऐड होके आपके पास 2 एक कॉमन आएगा, वो हट जाएगा। तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये कर लोगे आप लोग या मैं बताऊं। देखो यहाँ पर अगर आप पुट करते हो एम बाय एल बाहर है, ये आएगा आपके पास एल क्यूब बाय में 24 माइनस ये आएगा माइनस एल क्यूब बाय में 24। सो एम बाय एल ये आएगा 2 एल क्यूब बाय में 24। सो ये बनेगा एम एल स्क्वायर बाय में 12। क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? ओके। सो जिस भी लेंथ को उसने काटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिखोगे, एम एल स्क्वायर बाय, एल को काटा तो एम एल स्क्वायर बाय 12, बी को काटता तो एम बी स्क्वायर बाय 12 आ जाता। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट। ये आपको सामने डिस्क दिखाई दे रही होगी आपके स्क्रीन में, और इसमें से अज्यूम करो कि एक एक्सिस पास हो रहा है इसके सेंटर से परपेंडिकुलरली, उसके अबाउट आपको निकालना है। तो डिस्क को मैं सॉल्व करती हूँ रिंग की हेल्प से। मैं क्या करती हूँ, इसके अबाउट, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके अबाउट मैंने एक रिंग काट लिया। मेरा अब एलिमेंटल मास क्या है, एक रिंग हो गया है। और एक रिंग का, ये आपको रिंग काट के बाहर दिखा रखी है, इस रिंग का अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़े तो क्या होगा, रिंग का क्या होता था, एक्सिस के अबाउट विच इज पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट, एम आर स्क्वायर, राइट। क्या होता था आपके पास, एम आर स्क्वायर। अब मास क्या है हमारे पास, डीएम है, और आर क्या है, इस एक्सिस से कितना दूरी है, आर स्क्वायर। ये स्मॉल आपके पास क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का। अब ये जो डिस्क ऐसे बहुत सारी रिंग से बना हुआ है, अगर मैं रेडियस को वेरी करा दूं 0 से कैपिटल आर, तो मेरे पास सारी रिंग आ जाएंगी। बस यही करना है, आपके पास लिमिट आ गई 0 से आर, बस एक चीज चेंज करनी रह जाती है, इस डीएम को मैं आर के विद रिस्पेक्ट टू नहीं इंटीग्रेट कर सकती, या आर को विद रिस्पेक्ट टू डीएम नहीं इंटीग्रेट कर सकती, मुझे डी आर चाहिए या तो, ठीक है। वो मैं कैसे लेके आऊंगी, अब डीएम निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 2D है, एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो मास पर यूनिट एरिया निकालो, दैट इज सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया एम बाय में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट एरिया का इतना है, जो मैंने रिंग निकाली है इसका एरिया क्या होगा, इसको मैं खोल के अगर ऐसे ऐसे जो है एक रोड बना लूं, मान लो बीच में से मैंने एक चाकू से इसको काटा, यहाँ से काटा और इसको ओपन कर दिया, तो ये जो लेंथ है वो उसका सरकमफ्रेंस होएगा 2 पाई आर, और ये आपके पास क्या होगा, इसकी थिकनेस डी आर, तो इसका एरिया कितना हो गया 2 पाई आर डी आर। अगर यूनिट लेंथ का सिग्मा है तो इतना एरिया का कितना होगा 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, यही मेरे पास डीएम है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। जो कांस्टेंट है बाहर ले आओ, आर क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू डी आर करेंगे इंटीग्रेशन, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 4, ये क्या होगा आपके पास पावर 4/4, एंड यू विल पुट द लिमिट्स 0 से आर, तो आपके पास ये बन जाएगा कैपिटल आर की पावर 4/4। सिग्मा को हम लास्ट में ओपन कर लेते हैं, जैसे लैम्डा सिग्मा कहीं भी आ रहे लास्ट में आप ओपन कर लेते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू m बाय पाई आर स्क्वायर है। सब कुछ कैंसिल हो गया, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है, एम आर स्क्वायर बाय में 2। सो आपका रिंग का क्या था, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एम आर स्क्वायर, डिस्क का क्या है, एम आर स्क्वायर बाय में 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट। अब आगे चलते हैं, ये सवाल है, आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, एबीसीडी ऑप्शन क्या है और मुझे बताएंगे। ऐसा सवाल हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में भी सॉल्व किया था। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। हिंट है मेरी तरफ से, रिंग मान लो, एक रिंग मान लो, ठीक है, और फिर आपकी जो लिमिट्स हो जाएंगी वो कहां से कहां हो जाएंगी, R1 से R2। 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व कीजिए।
कर रहे हो सॉल्व? माइक ऑन कर देते हैं। मैम इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम? यस मैम। तो इसके लिए आपने क्या काम किया, मतलब कोई वीडियो देखी, रिकॉर्डिंग क्लासेस या कुछ? मैम देखी थी पर याद ही नहीं रहता इंटीग्रेशन, और जब सॉल्व करने बैठते तब होता ही नहीं है। ओके सो ठीक है तनिष्का, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे, मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, ठीक है? जो मेरे पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड मटेरियल होगा उसको पढ़ें और उसके क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि ये आपका मैथमेटिकल टूल में आता है और ये तो आपको प्रैक्टिस करके ही सुधारना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं। ओके। रूल्स है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तो रूल्स हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले तो आपके पास आते भी नहीं है पीसीबी में, जनरल जनरल आते हैं। बी ऑप्शन आया है, इतना गलत आंसर कैसे आया तुम लोगों का? बी और डी सेम है? जरा देखो सेम है क्या? सेम तो नहीं लग रहे मुझे। एक R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर है और एक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है। अभी देखो मैंने क्या करा, इसमें एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर कर लिया, ठीक है? इसके अंदर एक रिंग कंसिडर कर लिया, ऐसे जैसे पीछे किया था, वो रिंग आप बाहर निकालो, जिसका मास आपके पास dm है, जिसका रेडियस आपके पास r है, ठीक है? इसका जो रेडियस है वो क्या आपके पास r। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, रिंग का क्या होता है अबाउट दिस, अगर इसके अबाउट आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, dm r स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है ना रिंग का, अबाउट एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट, जो कि सेंटर से पास कर रहा हो, तो dm r स्क्वायर हो गया। अगर आपको टोटल निकालना है तो यू विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। अब लिमिट्स कहां से कहां है, सीधी सी बात है, R1 से R2 लेने पड़ेंगे रिंग, तो उससे पहले तो रिंग है ही नहीं ना, R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक के लेने पड़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर बात रह गई बस डीएम की। डीएम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2D आपको दिख रहा है, एरिया आपको दिखाई दे रहा है सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, m बाय में पाई। अब यहाँ पर एरिया में थोड़ा सा ट्विस्ट था, यहाँ पर आपको R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिखना था, ठीक है? अब पर यूनिट लेंथ इतना है, मुझे निकालना है इस रिंग का, सॉरी पर यूनिट एरिया आपके पास सिग्मा है, मुझे इस रिंग का एरिया पता है कितना है, वो आपके पास है 2 पाई r dr। तो यहाँ हमारे पास जो एरिया निकलेगा, डीएम जो मास है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r dr सिग्मा। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इट, दिस इज इक्वल टू r1 r2 2 पाई r dr सिग्मा इंटू r स्क्वायर। अब 2 पाई बाहर कॉमन, सिग्मा बाहर कॉमन, R1 से R2 R क्यूब dr। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, m इंटू में पाई R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर, एक तो ये आ गया, ठीक है? इंटू में थोड़ा स्पेस की कमी हो गई है हमें, मिनट रुको, अभी एक बार ये कर लोगे ना, फिर देखना तुम लोग सिलेंडर का इतना फटाफट बताओगे सारी चीजों को। ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, सिग्मा की वैल्यू पुट करें, m बाय में पाई R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा 2 पाई सिग्मा r की पावर, ये होगा आपके पास r की पावर 4 बाय में 4। इंटीग्रेशन क्या होगा, r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, r स्मॉल r की पावर 4 बाय 4, और लिमिट्स होंगी आपके पास R1 से R2, ठीक है? तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये सिंपल है, देखिए पाई से तो पाई यहाँ कैंसिल हो ही गया, 2 इंटू एम बाय में R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, R2 की पावर 4 बाय 4, 4 पूरा ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। अब R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता था तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते थे, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो,
R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये A मान लो, ये B मान लो, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, ठीक है। ये आएगा आपके पास m/2 इंटू में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू में R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इंटू में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सो यहां से एक फैक्टर आपका डिलीट हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये वाला। सो फाइनली आंसर क्या बच गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब आप याद रखेंगे, याद करने का ट्रिक क्या है, इसको दो अलग अलग रेडियस है ना, एक R1 एक R2 है। आपको डिस्क का याद है, डिस्क का क्या निकाला था, अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इट्स सेंटर, mr स्क्वायर बाय में 2, यही था। अब वहां पर पूरा रेडियस था, अब यहाँ पे दो रेडियस है, एक R1 एक R2, आप समझ लो आपने उनका एवरेज ले लिया, ठीक है। mr स्क्वायर बाय 2 की बजाय क्या लेना है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाय 2। क्लियर है, m दोनों रेडियस है, m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाय 2। ओके, आप गलत क्लास में नहीं आए हो, सभी आज यही है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक करना आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। आ जाओ, कंसिडर एलिमेंट। अभी देखो इसका इतना आसानी से बता पाओगे ना, ये आपके पास होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स, इनफाइनाइट रिंग्स। एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक रिंग रखते जाओ, होलो सिलेंडर बन जाएगा ना, एक छल्ले के ऊपर एक छल्ले के ऊपर एक छल्ला, तो ये आपके पास क्या बन गया, होलो सिलेंडर। तो आपका एलिमेंटल मास क्या हो गया, यहाँ पे रिंग हो गया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, di इज इक्वल टू dm r स्क्वायर। एक रिंग का आप मान लो मास है dm, इसका जो रेडियस है वो r ही है, जो सिलेंडर का होगा, dm r स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब मेरे को बताओ, जितने भी आप रिंग लोगे उसमें रेडियस तो कांस्टेंट हो गया ना, एक के ऊपर एक के ऊपर आप रखे जा रहे हो, रेडियस तो कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट है। सिलेंडर का रेडियस वो बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या है, स्मॉल स्मॉल जो मासेस आपके एलिमेंट्स के थे, रिंग्स के थे, वो ऐड होके टोटल मास दे देंगे mr स्क्वायर। सो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो रिंग का था, ठीक है, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, एक के ऊपर ऐसे लगा हुआ है। और आप ये निकाल भी सकते हो, मैंने निकाल के भी दिखा दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, जो रिंग का होता है, mr स्क्वायर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। ऐसे ही आपका सॉलिड सिलेंडर का कौन सा होगा, डिस्क वाला क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसमें आप जब एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क के ऊपर तीसरी डिस्क, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क है। तो एक आपने डिस्क ली जिसका मास dm है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, स्मॉल di क्या होगा, dm इंटू में, अब इसका जो रेडियस है, एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही तो लेना होता है। आपके पास ये इसका रेडियस है dm r स्क्वायर बाय में 2। नाउ यू विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। r अब सब में कांस्टेंट है, r में तो कोई लिमिट ही नहीं रही, तो r स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, dm का इंटीग्रेशन m। तो आपके पास सॉलिड सिलेंडर का किसका है, जो डिस्क का होता है, mr स्क्वायर बाय में 2। रिंग का जो सिलेंडर है उसका कौन सा होता है, जो रिंग का होता है, mr स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिंग mr स्क्वायर, डिस्क mr स्क्वायर बाय में 2। होलो सिलेंडर को काटो, किससे बना है, रिंग से, तो रिंग वाला आ गया। सॉलिड सिलेंडर किससे बना, डिस्क से, तो डिस्क वाला आ गया। ये बेटा फॉर्मूला हमने अभी पीछे ड्राइव किया था, डिस्क का जो हमने पीछे सॉल्यूशन किया था तनिष्का, वहां पर डिस्क का एक सिंपल एक डिस्क ले रहे हो और एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर बाय में 2 एंड r इज इट्स रेडियस, ठीक है। ये हमने पीछे ड्राइव किया था, क्लियर है। अब यहाँ पर वो हमारा एलिमेंटल रिंग है, तो मेरे पास m की जगह dm आ गया, रेडियस मेरे पास r ही है, r यहाँ पर भी कैपिटल r ही लिखा हुआ है, तो r स्क्वायर बाय में 2। क्लियर है सबको? तनिष्का क्लियर है? यस मैम। अच्छा, इसका बता दो, मैंने दो तुमको बताए, अभी इसको काट के देखो क्या बन रहा है। अभी किया हमने एक सवाल इस पे, अगर आप इसको काटते इसका टॉप व्यू क्या आ रहा है आपके पास, अभी किया ना ये सवाल। एक रेडियस r1 है, एक रेडियस r2 है, सो इसका यही बनेगा जो इसका था एनुलर रिंग। या आपके पास मास अगर इसका टोटल m है,
हमारे पास क्या है ये, अगर देखिए इस केस में हमारे पास क्या था, m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय में 2, ये मेरे पास आंसर आया था। अब यहां जब मैं काट रही हूं तो मेरे पास जो एक एलिमेंट बन रहा है उसका मास dm है, ठीक है, तो मेरे पास d आए, क्या आएगा, एक एलिमेंट जो आप इसमें काटोगे इसका मास dm है, ठीक है, तो यहाँ पर dm हो जाएगा, dm r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय में 2। अब मुझे टोटल निकालना है, आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। इसका मैं मान लेती हूँ सारा मास जो है m है, सो I इज इक्वल टू, अब ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, m। ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कीजिए, अगर नहीं है तो मुझे बताओ। ओके ग्रेट। सो ये कहानी थी सारी हमारे पास 1D 2D ऑब्जेक्ट्स में सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्फीयर शेल। एक और है आपके पास, इसका जो डेरिवेशन है हमें टाइम मिलेगा ना, क्लास में करेंगे। अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस। इस बेस के अबाउट अगर आप इसका निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है mh स्क्वायर बाय में 6। h क्या है, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है, mh स्क्वायर बाय में 6, ये याद रखोगे, mh स्क्वायर बाय में 6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर लैमिना अबाउट इट्स बेस, mh स्क्वायर बाय में 6, h इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद एक सवाल कर लेते हैं, इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन स्क्वायर शीट अबाउट डायगोनल xy। आपको इस शीट का निकालना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन स्क्वायर शीट अबाउट डायगोनल xy। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। शीट का मास है m, ठीक है, दो ट्राइंगल का मास, इसका m/2 हो जाएगा, इसका m/2 हो जाएगा। एक का निकाल लो फिर ट्वाइस कर देना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, स्केलर होती है। एक का निकाल लो, दूसरा सिमेट्री से आपको दिख रहा है कि सेम आंसर आएगा, ऐड कर देना या डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है। सो यहां से इसका मैं निकालना चाहूं तो फॉर्मूला था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mh स्क्वायर बाय 6। अब ये मेरे पास बेस है, xy एक्सिस जो है ये बेस है, हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। मास क्या है मेरे पास, m/2 है, इनटू में 1/6 लिख लिया, हाइट लिखना रह गया बस। आप हाइट निकाल सकते हो, ये डायगोनल निकाल सकते हो स्क्वायर की। स्क्वायर की साइड आपको क्या दे रखी है, a। कितना होगा डायगोनल स्क्वायर का, कोई भी डायगोनल ले लो चाहे, कितना होगा, सेम ही आएगा, √2a। अगर ये a है, ये a है, ये पूरा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, ये ना हाइपोटेन्यूज ये होगी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये मेरे पास आ जाएगा √2a, √2 आएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट। मुझे कितना चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, उसका भी आधा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, a/√2। a/√2 कैसे होगी, √2a का हाफ करना है। किसका हाफ करना है, √2a आया था पूरा डायगोनल, इसका आधा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, a/√2, यानी a/√2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एक ट्राइंगल की वजह से है, एक ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे निकालना है पूरा स्क्वायर शीट का अबाउट xy एक्सिस, तो मेरे पास इसका ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ m/2 इंटू 1/6 इंटू में a स्क्वायर बाय में √2 का स्क्वायर 2। सो 2 से 2 गया, आपके पास कितना बच गया, m a स्क्वायर बाय में 12। क्लियर है सबको, अप्लाई कर लोगे अब फॉर्मूलाज, यस मैम। ओके ग्रेट। अब देखो कुछ जो आपको याद होने चाहिए, सॉलिड स्फीयर का अबाउट एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रहा है 2/5 mr² होता है, सबको पता है। डेरिवेशन हमें टाइम मिलेगा तब करेंगे, अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2/5 mr²। होलोस्फीयर का कितना होता है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, 2/3 mr²। अब वो ऐसे हो कैसे ही पास कर रहा हो, सेंटर से पास कर रहा है। होलोकॉन का जो आपको एक्सिस ड्रॉ करके दिया है, इसके अबाउट होता है mr² बाय में 2। होलोकॉन का mr² बाय में 2। सॉलिड कॉन का इसी एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, 3 mr² बाय में 10। तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। ट्राइंगुलर लैमिना को तो मैंने आपको याद करा दी। बेस के अबाउट mh² बाय में 6, h इज हाइट फ्रॉम द बेस ट्राइंगल का जो बनेगा, ठीक है। आप ये शीट से चेक कर लेना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, ठीक है। दो चीज
और डिस्कस करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, क्लियर है। पेपर में सवाल है इससे, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, जरूर आएंगे, कोई भी टेस्ट दे लो। सबसे पहली बात, आपको सबको पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, 3 एक्सिस होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, किसी के अबाउट निकालता है तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस। बट यहाँ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आप गड़बड़ करते हो, कंडीशंस ही नहीं पता। सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D बॉडीज पे लगाना है, 3D और 1D पे नहीं लगाना है। 1D पे कहीं लग रहा है तो वो 2D मान के ही कुछ सोल्यूशन किया होगा। सिर्फ अप्लाई ऑन 2D बॉडी। ये बात सबको क्लियर है? सारी बातें बता रही हूँ, सुनते जाओ ध्यान से और थम्स अप करते जाओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो मुझे रोक दो, टोक दो, ठीक है। अप्लाई ऑन 2D बॉडी ओनली। ये आपको एक बॉडी दिखा रखी है, देखिए, ठीक है। इसमें 3 एक्सिस लेने हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऑल 3 एक्सिस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों 90 पे होने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो आपको पता है कि जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एक आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, एक आपके पास वाई एक्सिस हो गया और एक आपके पास जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास 2 एक्सिस है ना, ये एक्स वाई एक्सिस जो है आपके पास, ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है शिवानी, ये 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन के अंदर होने चाहिए और थर्ड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। Z should be perpendicular to the body। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो 2 एक्सिस प्लेन में है उनके सम के बराबर। IZ किसके बराबर होगा? IX प्लस में IY। हम ऐसे नहीं कर सकते कि IY और IZ कर दिया और IX के बराबर होगा, नहीं होगा। 2 एक्सिस आपके प्लेन में होने चाहिए, थर्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो थर्ड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज टू अबाउट दीज 2 एक्सिस जो इसके प्लेन में है। ये कंडीशन सबको क्लियर है? 2D पे लगाना है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। 2 एक्सिस आपके पास किस में होते हैं? बॉडी के प्लेन में होते हैं और एक एक्सिस उनके परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर के अबाउट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about 2 axes that are lying in the plane and all 3 are perpendicular to each other. Done? Clear है बेटा ये? Okay. अब इसका ना एक डेरिवेशन है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रही हूँ, ये मैंने नोट करके लिख दिया है इसके अंदर, आप इसको चेक कर सकते हो। इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? सबको पता है, 2 पैरेलल होती है एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो ये मेरे पास ये एक्सिस है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी निकालना है तो इसके पैरेलल मुझे एक एक्सिस लेना होता है, ठीक है, जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और इनके बीच का मुझे डिस्टेंस पता हो। तो कंडीशंस क्या होती है? पहली कंडीशन, ये दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? एक एक्सिस इन दोनों में से सेंटर ऑफ मास में से पास होना जरूरी है। आप ऐसे कहीं पर भी 2 पैरेलल एक्सिस आपको दिख रही है, एक के अबाउट आपको पता है, दूसरे के अबाउट आप ये फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते जब तक कि एक एक्सिस COM से पास नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है। एंड A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस। कोई भी बॉडी है, एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से होना चाहिए, फिर दूसरा आप कहीं भी उसके पैरेलल ले सकते हो, कहीं पर भी, और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, प्लस में मास ऑफ द बॉडी इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। मुझे वैसे डेरिवेशन कराना था इसका क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बट हम इसको क्लास में करेंगे दोबारा। अब आगे आ जाओ। अब इसके अबाउट निकालना, देखो मुझे निकालना है एक्स वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं बेटा, अभी इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट वेट फॉर 15 मोर मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। आपके पेपर के लिए ही प्रिपरेशन हो रही है ना, लास्ट 15, चलो 10 कर लो, 15 तो कर ही लो, 15, ओके। एग्री कर रहे हो ना? 15 मिनट सुनोगे? चलो अभी देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
या मम्मी से रिक्वेस्ट करो, मैम रिक्वेस्ट कर रही है, जस्ट 15 मोर मिनट्स। हुक्का भरने गई है? अच्छा सुन लो, अभी वेस्ट मत करो, 15 मिनट मिले। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, किसके अबाउट निकालना है? एक्स वाई के अबाउट निकालना है। तो जिसके अबाउट निकालना है उसके पैरेलल एक एक्सिस लेना है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। अभी ये जो डिस्क है, एक जना कोई भी बता दो मेरे को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? mr²/2। 2 नहीं होगा, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट इज इन द प्लेन। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मान लो कि आपके पास डिस्क है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। आपने जो सीखा है ना mr²/2, दैट इज अबाउट दिस एक्सिस जेड एक्सिस, जो उसके परपेंडिकुलरली पास होता है वो होता है mr²/2। ठीक है, तो आई जेड क्या होगा आपके पास? आई एक्स प्लस आई वाई, दो एक्सिस उसके प्लेन में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड आपको सिमेट्री से दिख रहा है कि एक्स के अबाउट, ये डिस्क है ना, एक्स के अबाउट और वाई के अबाउट बराबर आना है। सो हम लोग क्या लिख देते हैं? आई जेड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स कर लो। तो आई एक्स क्या हो जाएगा? आई जेड बाई 2, और आई जेड आपको पता है mr²/2, और ये वाला 2 जब नीचे आएगा तो आपका डायामीटर के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। अभी नहीं भूलोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सिस क्या है? mr²/4 आएगा यहाँ पे। सो आपके पास अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए बेटा, डायमीटर के अबाउट कितना है? mr²/4 डायमीटर है नहीं, और ये सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है तो पैरेलल एक्सिस भी लग जाएगा। सो mr²/4 प्लस में m, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखा है r/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू mr²/4 प्लस mr²/4, दैट इज इक्वल टू mr²/2। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? रिपीट। एक मान लो आपके पास डिस्क है बेटा, और अगर उसके सेंटर से मैंने एक एक्सिस पास कर दिया, उसके अबाउट हमने डिराइव किया था mr²/2 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए ऐसे उसके प्लेन में ले आऊं तो आपका वो बन गया डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायामीटर के अबाउट कितना होता है? mr²/4, जो कि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अभी के लिए याद रखो, डायमीटर में क्या हो गया? mr²/4। मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, तो इसके अबाउट मुझे पता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? जिस भी एक्सिस के अबाउट निकालना है दैट इज इक्वल टू ICM, एक सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है उसके अबाउट बता दो, प्लस में m, और इन दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। यहाँ पर वो क्या है? r/2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है अंकिता? मैम मेरा नेट ओवर हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप या तो रिकॉर्डिंग देख लेना या आप PPT देख लेना बाद में, मैं नोट्स भेज दूंगी। ओके मैम। ठीक है, ये हो गया आपके पास mr²/4। अब आगे चलते हैं। ये सवाल मैंने आपको ना बोर्ड्स के रिवीजन में भी कराया था, अगर आप उसमें प्रेजेंट थे तो। ये सवाल करोगे तो फिर आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इजी लगेंगे। कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे दी ना, थोड़ी एल शेप बना दी, और आपको पूछा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स वाई एक्सिस। ये कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लो ये आपको दिख रहा है सामने, ये आपको फर्स्ट जो दिख रहा है ऊपर, और ये मान लो इसका सेकंड नीचे है रोड, ये वाला, और आपको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले तो आप इसके अबाउट निकाल सकते हो, एक यूनिफॉर्म रोड का एज के अबाउट ml² बोलो, ml² 3, ml² 3। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे कर लो। ये आपके पास क्या होता है? जो हम यूनिफॉर्म रोड लेते हैं बेटा, वो हम 1D मानते हैं। ठीक है, उसमें आप ऐसे करो कोई फर्क नहीं है, 1D कर लो, 1D बना लेते हैं। चलो ये है आपके पास इस तरह,
आपको किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। ओके, कितना होगा, mr स्क्वायर बाय में, सॉरी ml स्क्वायर बाय में 3। तो इस वाली रोड की वजह से तो आपको मिल गया ml स्क्वायर बाय में 3 फर्स्ट रोड नंबर 1 की वजह से। ठीक है, अब मेरे पास ये रोड बच गई, मुझे इसका निकालना है, इस रोड का निकालना है मुझे इसके अबाउट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के देखो जरा, अगर मैं इस रोड का इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट निकाल दूं, तो मेरे पास एक एक्सिस ये आ जाएगा ऐसे, और एक यहाँ पे ऐसे, दोनों पैरेलल हो गए ना, एक इधर है और एक इधर है, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये। पहले तो आपने इस रोड का निकाल लिया, वो तो मैंने लिख लिया, अब आपको इसका निकालना है इसके अबाउट। तो इस रोड से पास होने वाला जो ये एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से, आपको पता है इस रोड के एक्सिस से जो पास होगा, इससे जो पास होगा आपके पास, ये आपके पास है ml स्क्वायर बाय में 12। ये आपको टेढ़ा दिख रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। यस, ग्रेट शिवानी, आपका आंसर बिल्कुल सही आया बेटा। बाकी अभी चेक भी कर लेते हैं, ये मेरे पास नोट डाउन नहीं हो। ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। अब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, क्या होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, ये लेंथ l/2, और ये पूरी l है, मतलब ये l है, ये l/2 है, ये निकालना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, √l स्क्वायर प्लस में l/2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, √l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर बाय 4, दिस इज इक्वल टू √5l बाय में 2। तो ये वाली जो रोड है, रोड नंबर 2, इसकी वजह से जो इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक तो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये आपके पास हो गया ml स्क्वायर बाय में 12 प्लस में मास m, और इन दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, √5l बाय में 2, √5l बाय में 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेकंड रोड। ये आपके पास फर्स्ट रोड की वजह से था, और टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2, दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय में 3 प्लस में ml स्क्वायर बाय में 12 प्लस में m इंटू में 5l स्क्वायर बाय में 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर मैं बता देती हूँ आपको, ml स्क्वायर बाय 3 ही आना चाहिए। यस, 5 ml स्क्वायर बाय 3, ग्रेट। हाँ जी, अब बताओ किसकी प्रॉब्लम है, किसी ने हैंड रेज किया। मैम यहाँ पे ml स्क्वायर बाय 3 क्यों आया, ml स्क्वायर बाय 3, देखो जिस ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस, इसके अबाउट आपको निकालना है, ये एक्सिस इससे पास हो रहा है। ठीक है, तो आपको इस रोड का भी निकालना है और इस रोड का भी निकालना है। इस रोड का तो अगर आप देखेंगे, ये वाला केस हमने किया था ना, कि ये वाला जो केस किया था, इसके अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 3 होता है ना, इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट कितना, ये सेंटर से जो पास होता था वो होता था ml स्क्वायर बाय 12, ये एज पे से जो पास होता है इस पे से क्या होता है, ml स्क्वायर बाय में 3। तो रोड नंबर 1 का इस क्रॉस पॉइंट के अबाउट अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास ml स्क्वायर बाय 3। ये मैं आपको यही बता रही थी कि बेटा जो रोड वाला केस करते हैं ना, वो आपके पास 1 डायमेंशनल है, तो ऐसे करो या ऐसे करो, कैसे ही करो, ml स्क्वायर बाय 3 आएगा। हम ऐसे दिखा रहे थे ना उसको, ऐसे भी दिखा सकते हो, दिस इज 1D, वहां हमने कोई थिकनेस की बात नहीं करी, वो बस आपको रोड दिखाने के लिए थोड़ी थिक बना रखी है, ये ऐसे। ठीक है, और आपको निकालना किसके अबाउट था, इसी पॉइंट के अबाउट निकालना। पहले इस रोड नंबर 1 का निकाल लिया, फिर जो नीचे आपको रोड दिखाई दे रही है उसका निकाल लिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है आपके पास यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और आपको सवाल मिलेंगे इससे रिलेटेड, देख लो दोबारा कोई डाउट है तो। आपको फिगर्स मिलेंगी और फिगर्स में आपको किसी सर्टेन एक्सिस के अबाउट निकालने को बोला होगा, यही फंडा लगना है वहां पे। ठीक है, नहीं थोड़ा सा तो टफ रखना पड़ेगा ना, सब आसान होगा तो फिर सबका स्कोर आ जाएगा।
ठीक है, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए। ओके, ये सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका आंसर आपके पास 9 है। ठीक है, सारे बच्चे इसको सॉल्व करके देखेंगे। आपको 4 सॉलिड स्फीयर्स दे रखे हैं ऑफ ईच मास 0.5 kg एंड डायमीटर √5 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है इन स्फीयर्स का, आर केप्ट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज दिस। उसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करो। आप टेस्ट देने से पहले बेशक मुझसे इसका आंसर जो है डिस्कस कर सकते हैं। कुछ चीजें और बतानी है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रही हूँ। इसमें जैसे ये ना पीपीटी आपको मैं दूंगी, इसमें सारे फॉर्मूले हैं। मोस्टली जो आपके टेस्ट से रिलेटेड है वो टॉपिक्स के सारे फॉर्मूले हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये रिवाइज कर सकते हो। ओमेगा और इनके बीच के जो रिलेशनशिप्स है ये यूज हो सकते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशंस यूज हो सकती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने सबका निकाला है, कुछ एक दो अलग होंगे वो आप चेक कर लेना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने अभी करी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने अभी करी है। रेडियस ऑफ जायरेशन सबको पता है, रेडियस ऑफ जायरेशन पता है आप लोगों को, जैसे क्या होता है? मैम रेडियस ऑफ गायरेशन एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ देख लो, जैसे कोई भी एक एक्सिस है, ओके, और ये मान लो आपके पास बॉडी है जिसका आप किसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। ठीक है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि सारे जो मासेस है वो अलग अलग डिस्टेंस पे डीएम, और जैसे मान लो पहला मास है डीएम, उसका डिस्टेंस r1 है, फिर अगला मास डीएम उसका r2 r3 एंड सो ऑन, ऐसे अलग अलग मासेस पे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे कैलकुलेशंस को इजी करता है। वो क्या कहते हैं कि जितना भी आपका मास है जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट पर कंसिडर कर सकते हो जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है एक पॉइंट पर लेके आ सकते हो ना, जहां पर वो सारा कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे इसको मान लीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास आ गया, मान लो ये आ गया, यहाँ पर इसका सारा मास में मान सकते हो। सेंटर ऑफ मास यही तो होता है, जहां पर वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर अज्यूम कर सकते हो सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस के पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सिंपली निकाल दिया, जो ये मास है m इंटू में k स्क्वायर। अलग अलग निकालने के बजाय आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट दैट वन पॉइंट जहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लो, और m इंटू में k स्क्वायर अगर आप करते हो तो सबका जो आप अलग अलग निकालते हो वो आप एक मास से निकाल सकते हो। और ये जो k है उस मास का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ जायरेशन। अब यहाँ पर आपको दे रखा है k इज इक्वल टू √i/m, m नीचे ले जाओ, k क्या हो जाएगा √i/m। क्लियर है? यस। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम पे अभी तो सवाल नहीं मिलेगा, यू कैन ड्रॉप इट राइट नाउ। ठीक है, टॉर्क पे आता है, टॉर्क पे सवाल हो सकता है r क्रॉस f, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये वाला ड्रॉप कर दीजिए, अभी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, इस पे सवाल आपको मिल सकते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही रोटेशन में फोर्स की जगह टॉर्क, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। डिटेल में इस पे हम एक लेक्चर और करेंगे जिसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी आपको कुछ हल्के फुल्के सवाल इसमें मिल सकते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है, इसको भी अभी आप ड्रॉप कर दो, ये बाद में करेंगे। इक्विलिब्रियम में आपको कल सिखा चुकी हूँ, कोई भी अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर समेशन f इक्वल्स टू 0 एंड समेशन टाउ इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम कल कर चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार्टिंग में जो हमने किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस पेज पे सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में होता था हाफ m v स्क्वायर, यहाँ हमारे पास क्या होता है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। v की जगह क्या होता है हमारे पास ओमेगा, m की जगह यहाँ पर क्या होता है i, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक सवाल है, ठीक है, कोशिश करेंगे जो लास्ट तक बचे ना, देखना उन्हीं का सबसे बढ़िया स्कोर आएगा।
तुम्हारा ही आएगा, देखना, फिर मुझे कल अपने नंबर शेयर करना। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड व्हेन द स्प्रिंग इज जस्ट कट। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, अगर आप इसको काट देते, मैंने कैची बना दी थी, आपने इसको काट दिया तो गिरेगा किस पॉइंट के अबाउट गिरेगा? इस पॉइंट के अबाउट गिरेगा, ऐसे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है और यहाँ पर टॉर्क भी लग रहा है, अमाउंट ऑफ रोटेशन दिख रहा है ना आपको, रोटेशन हो रहा है, टॉर्क भी लग रहा है, टॉर्क भी इसी पॉइंट के अबाउट लग रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है ना। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा, एंड टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो सबसे पहली बात, यहां पर फोर्स कौन सा जिम्मेदार है जो उसको नीचे लेके आ रहा है? ये पूरी रॉड है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका जो वेट है वही तो इसको नीचे लेके आएगा। आर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपके पास L/4, फोर्स क्या है मेरे पास mg, और साइन 90 है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स की, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू आर टेकिंग टॉर्क। तो आपके पास ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर, ऐसे भी लगा सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर एफ, दोनों आप यूज कर सकते हैं। बार बार लिख रही हूँ क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस में कभी आर एफ परपेंडिकुलर लिखना होगा, कभी आर परपेंडिकुलर एफ लिखना होगा। ये वाला केस सबसे सिंपल था, आपको दिखाई दे रहा है आर क्रॉस एफ, ये ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास साइन 90 है ही, आर और एफ के बीच में, आर और एफ के बीच में साइन 90, तो ये 1 हो गया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट आप निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके पास रोड है, ठीक है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये आपका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं, इससे एक एक्सिस पास करा दूं, आपको पता है कितना होगा, ml²/12, ये पूरा एक्सिस, पूरा रोड है ना, लेकिन हमें निकालना इस पॉइंट के अबाउट है। सो ये जो एक्सिस पास हो रहा है इस सेंटर ऑफ मास से, इसके अबाउट कितना होगा, ml²/12, इसका मास है रोड का m, ये m कैपिटल M कर लो, चलो ये कैपिटल M, ml²/12, मुझे निकालना इस एक्सिस के अबाउट है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि इसके अबाउट होगा क्या, जो ICM के अबाउट है, यानी ml²/12 प्लस में जो रोड का मास है इंटू में इनके बीच का जो डिस्टेंस है, आपको बीच का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, L/4 का स्क्वायर, L/4 का स्क्वायर। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब मेरे पास देखो आई आ चुका है और एल्फा मुझे निकालना है, तो ये बनेगा ml²/12 प्लस में ml²/16, दिस इज इक्वल टू L/4 mg, और यहाँ आपके पास है एक एल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा है ना। अब मुझे एल्फा निकालना है, तो मास से मास ये सब कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मैं बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई बताएगा सॉल्व करके? हाँ मैम, मैं बताओ, सॉल्व करो जरा। इसके बाद एक सवाल और, यस मैम कैसे मैम, वीडियो एक बार ऑन कर दो, अपना सॉल्यूशन दिखा दो। कर दिया तुमने सॉल्व? ऑप्शन बताओ क्या है, क्या बताना है मैम? ऑप्शन क्या है, अल्फा कितना आया? ऑप्शन 7 मैम, मेरा डी आ रहा है मैम, बाकी आप देख लो। डी मतलब है 7g/12L, उल्टा आ रहा है आपका बेटा, ऑप्शन 3 आएगा, ये आए। मैम एक मिनट मैम, मैं बोल लूंगी, आप सुनना, ठीक है, मैंने कैसे किया है। मैम जैसे कि आपने वहां पे लिखा होगा ना 7L² / 48, तो वहां पे मैंने लिखा, वहां पे मैंने काट दिया उसको 12 से। अच्छा देखो, मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, आप मैच करिएगा इसको, ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो एक एल से एल भी कटेगा, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये आएगा एल्फा, और इसका एलसीएम 48 आया होगा आपका, है ना? फिर 4 एल कॉमन ले लो,
4 प्लस में 3, दिस इज इक्वल टू 10/4। ठीक है, ये आएगा आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 10/4, नीचे आएगा 7, ऊपर जाएगा 48, और ये आएगा आपके पास, नीचे आएगा इसमें L। अब इन्होंने ना G रखा हुआ है, तो G की वैल्यू हम चेंज नहीं करते, ऑप्शन में G है तो इसको G ही रख लेते हैं। ये G है, ये G है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा, तो 12G/7L, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अभी देख लेना अभी मिस्टेक क्या है। वो थोड़ा सा आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई में या तो गड़बड़ करी होगी। मैम कल का टेस्ट में फेल हूँ मैम, दिख गया मेरे को। नहीं नहीं, पास हो बेटा, तुम आंसर के इतना क्लोज हो, बच्चे इतना भी नहीं पहुंच पाते। अब देखो एक सवाल और है, मैं इसका आपको हिंट दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 3 thin metal rod each of mass m and length L are welded to form an equilateral triangle. ऐसे 3, अभी मेरी भी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गई है। ऐसे 3 आपके पास रोड है, तीनों का मास m है, तीनों की लेंथ L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में वेल्ड करके बना दिया। तो इन्होंने पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट स्ट्रक्चर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, इससे एक एक्सिस पास कर रहेगा ऐसे पीछे। ठीक है, इसके अबाउट आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं हम। एनी आइडिया, मतलब क्या लगता है आपको? ये आपके पास है ट्राइंगल, जो लास्ट में आके पता नहीं कैसे खराब हो जाता है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबसे पहला मैं हिंट अगर आपको दूं, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, जो इसका सेंट्रॉइड होगा ये पॉइंट होगा, और जो सेंट्रॉइड होता है वो आपके पास इस साइड को, कोई भी साइड ले लो, चाहे ये ले लो चाहे आप ये ले लो, सेंट्रॉइड जो होता है वो उसको किस रेशो में काटता है? 2:1 रेशो में काटता है। अब देखो मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, पी पॉइंट के अबाउट, जो इससे ऐसे पास हो रहा है। एक रोड का निकाल लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रोड का अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहती हूँ, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं निकालना चाहती हूँ जो ऐसे पास कर रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लूं। मुझे इस रोड का पता है इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है कितना होगा? ml² में 12। मुझे बस ये डिस्टेंस मिल जाए किसी तरीके से, एक रोड का मिल जाएगा मेरे पास। क्या मिल जाएगा? प्लस में मास इंटू में, ये मान लो h है, mh², ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एक रोड का। मुझे बस h चाहिए, और h के लिए ये कंडीशन आप यूज करेंगे। बातें बंद करो जरा, बताओ कैसे निकालोगे h? 2:1 में तोड़ रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पूरी लेंथ चाहिए, उसका मैं 1/3 पार्ट ले लूंगी तो मेरे पास h आ जाएगा। ये एक 2 पार्ट है, एक 1 पार्ट है। अगर ऊपर वाला निकालना होता तो मैं क्या लेती? 2/3 पार्ट। नीचे वाला निकालना है तो 1/3 पार्ट ऑफ टोटल हाइट ये लेना। टोटल हाइट आप निकाल सकते हो, ये L है बेटा, ये एंगल 60 है, तो ये ट्राइंगल अगर आप लेंगे, ये L है, ये 60 है, सो ये हाइट कितनी हो जाएगी? L sin 60 हो जाएगी ना। ये L है, L का एक इधर कंपोनेंट आएगा L को, ये होता है L cos 60, और एक कंपोनेंट आएगा ये, और इसके पैरेलल हो गया ये L sin 60। L sin 60 कितना हो जाएगा? √3L/2, और मुझे इसका 1/3 हिस्सा लेना है, 1/3 ऑफ √3L/2। ये आपके पास आएगा L/2 √3।
अब इसको यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोड का आएगा ml स्क्वायर बाय में 12 प्लस में m इंटू में l स्क्वायर बाय में 4 इंटू में 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आंसर आएगा। ml स्क्वायर बाय में 12 प्लस में l बाय 2√3, ये हो जाएगा 2 to the 4 3, ये बनेगा आपके पास बाय 2 ml स्क्वायर बाय में 12। और ये एक रोड की वजह से, 3 रोड्स की वजह से अगर आपको निकालना है तो कितना आएगा 2 1 जा, ये 2 6 जा, ये आपके पास आएगा ml स्क्वायर बाय में 6। ये 1 रोड की वजह से, 3 रोड्स की वजह से कितना आएगा थ्राइस ऑफ ml स्क्वायर बाय में 6, तो कितना हो गया ml स्क्वायर बाय में 2 ml। मैम चैट तो देखो एक बार। हाँ क्या लिख रहे हो तुम लोग, नहीं सवाल में कोई ध्यान नहीं। मैम 11 बजने वाली, यस हो गया बेटा, लास्ट क्वेश्चन था। मैम आपने 15 मिनट बोला था। एंड इट इज वर्थ वेटिंग, तो मुझे कल बताओगे ये बात, ठीक है। मैम क्या मैम? वर्थ था इतनी देर वेट करना, अभी पता लग जाएगा फिर बाद में, जब आप सवाल अच्छे अच्छे देखेंगे